नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। बता दें कि 15 ईयर्स के जो बच्चे ने एक बुक लिखी है जिसका नाम हर्षित। उनसे जानेंगे कि किस तरह से इतनी कम उम्र के अंदर जो है बच्चे ने उम्र लिखी है। बात करें 9th क्लास का बच्चा है, उनसे जानेंगे कहाँ से उसको इंस्पिरेशन मिली और इस तरह की जो बुक लिखी है। क्या नाम हर्षित, क्या कहना चाहेंगे? इतनी कम उम्र में बुक कहाँ से लिखने का इंस्पिरेशन मिली आपको? तो सर मैम ने बताया था कि सोशल मीडिया से आगे, फिर मैम ने सुबह फ़ोन किया था, फिर एक ड्राइंग सैंपल मांगा था, फिर वो मैंने ड्राइंग बना के भेजी थी मैम के पास। वो फ्रंट पेज ही है ड्राइंग का, बुक का। किस तरह की बुक है? बात करें कितने एज की बच्चों के लिए बुक आपने बनाई? 0 to 5 ईयर्स के बच्चों के लिए है सर। और इसमें एक फ़नी करेक्टर है जिनका नाम है अंकल स्लैब हैप्पी। वो बहुत ही फ़नी इंसान है, इसमें ये बताया गया है। इससे पहले भी और क्या हॉबीज है, अगर आपकी बात करें तो किस चीज़ में इंटरेस्ट है आपका? मैं सर कराटे खेलता हूँ ड्राइंग के सिवाय। ड्राइंग तो सिर्फ सिंपल सी एक हॉबी है। मेरा प्रोफेशन है वो कराटे है। मैं आगे तक कराटे में जाना चाहता हूँ और ओलंपिक में इंडिया को गोल्ड मेडल देना चाहता हूँ। इससे पहले और कितने आपने कराटे के अंदर मेडल्स जीते हैं? टूर्नामेंट्स कौन कौन से जीते हैं अगर बात करें? मेरे पास 35 मेडल्स हैं, उनमें से 30 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 3 ब्रॉन्ज हैं। और इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। 7 गोल्ड मेडल हैं नेशनल में, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। आगे और अगर भविष्य में क्या करना चाहते हो, क्या लक्ष्य है आपका अगर बात करें? ओलंपिक गोल्ड मेडल ही है सर कराटे में। ओलंपिक में जाना चाहते हैं। तो इसी विषय पर बात करने के लिए जो बुक के राइटर भी हमारे बीच मौजूद आए, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है, किस तरह से बच्चे के द्वारा बुक को लिखा गया है। जी मैम, क्या कहेंगे किस तरह से जो आपने बच्चे की बुक को एज ए राइट किया है, क्या कहना चाहिए? तो ये बच्चों के लिए किताब है, 5 इयर्स की एज के बच्चों के लिए है। और जैसे कि हमने कहा, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो हम सभी चाहते हैं कि बच्चे जल्दी से रीडिंग पिकअप करें, तो इसलिए हमने एक किताब लिखी है। और हर्षित ने इसमें बहुत ही ज़्यादा अपना योगदान दिया है। अपना इतनी छोटी एज में पूरी डेडिकेशन, पूरी कमिटमेंट और डिसिप्लिन से काम किया है, जो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है। एंड शिशु भारती स्कूल और करण सर का पूरा सपोर्ट रहा है। उन्होंने सारी चीज़ हमारे लिए बहुत, मतलब ये बुक इन लोग करण सर और हर्षित के बिना नहीं हो सकती थी, जिसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं शिशु भारती स्कूल और करण सर के और हर्षित के। एंड कितने समय के अंदर बच्चे ने बुक लिख के जो है इस बुक को बनाया और पूरा इसको आज लॉन्चिंग की गई? 1 से 2 महीने का समय लगा सारा इलिस्ट्रेट करने के लिए। और बहुत सारा वो समय सिर्फ 1-2 महीने का था, लेकिन काम बहुत सारा था। मतलब बहुत देर, पूरा दिन बैठकर काम किया। और इतने बिजी शेड्यूल के अंदर करण सर ने भी अपना पूरा, क्योंकि वो हर्षित को भी समझाते थे, मुझे भी, मतलब कैसे पूरा मीडिएट करना था, वो करण सर ने इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद किया। और हर्षित एक कराटे प्लेयर है, इंटरनेशनल कराटे प्लेयर। स्कूल का उसका अलग, एजुकेशन का तो चल ही रहा है, उसके बावजूद पेरेंट्स ने भी पूरा सपोर्ट किया। तो हाँ, 1 से 2 महीने बहुत सारा काम रहा। क्या कहना चाहेंगे इतनी कम उम्र में? इससे पहले आपने भी कभी किसी बच्चे को इस तरह से बुक लिखते हुए देखा? नहीं, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है एक स्टूडेंट के साथ कोलैबोरेट करने का। और सिर्फ प्राउड फील हो रहा है, बिकॉज़ बहुत छोटी उम्र है। मतलब अपने हिसाब से शायद वो बड़े हो चुके हैं, हम जहाँ से देखे वो बहुत छोटे हैं अभी, और उसके बावजूद इतना बड़ा काम किया है एक बुक में पूरा कोलैबोरेट करना। वो बुक अमेज़ॉन पे सब जगह अवेलेबल है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा प्राउड और अच्छा लग रहा है। बीच हमारे बीच से बातचीत करने के लिए जो हैं करण मिर्ग जी मौजूद है, जो गुरु हैं हर्षित के, जिन्होंने बच्चे की जो प्रतिभा को तराशने का कार्य किया। ये उनसे जानते हैं। सर, किस तरह से आपको पता लगा कि एक बच्चे के अंदर इस तरह की प्रतिभा है जिसको आज आपने तराशने का काम किया, आज वो बच्चा जो बुक उसने लिख करके पब्लिश की? ये बहुत ही गर्व की बात है शिशु भारती हाई स्कूल के लिए। और जहाँ तक प्रतिभा निखारने की बात है, वो कोई भी स्टूडेंट होता है वो अपनी प्रतिभा का लक्षण दिखाता है ना। किसी में संगीत का है तो वो गाने का बहुत शौक रखता है। हर्षित को हम एज अ कराटे चैंपियन, हम पूरे स्कूल में ये पॉपुलर है। हर्षित गहलोत एंड भव्य गहलोत, इसकी सिस्टर जो है, दोनों भाई बहन जो हैं, भव्य गहलोत, दोनों बच्चे जो हैं ये पॉपुलर हैं एज कराटे चैंपियन। मगर जिस तरीके से, ऐसा नहीं है कि पहले भी ये बहुत सारी ड्राइंग्स, ड्रैगन्स बनाता था,
कोई भी कंपटीशन होता था, हम बहुत सारे कंपटीशन जैसे होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, तो बड़े अच्छे अच्छे स्केचेस बनाता था। इस टीचर्स डे पर इसने मेरा खुद का एक पोर्ट्रेट बनाकर दिया और मुझे ऐसा लगा कि ये हाथ से नहीं बनाया जा सकता, इतना हूबहू उसने बनाया। तो वो फिर मैंने सोशल मीडिया पे जब शेयर किया और आकांक्षा मैम ने देखा तो बोले कि ये तो एक्सेप्शनल टैलेंट है और मैं दिल्ली में रहती हूँ, और मगर ये जो इस बारीकी से जिस तरीके से इसने पोर्ट्रेट बनाया, इसके अंदर बहुत टैलेंट है, क्या ये एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट पे काम करेगा। और ये जो प्रोफेशनल प्रोजेक्ट जो मतलब आपने हर्षित से पूछा कि क्या सीखा, मुझे ऐसा लगता है हॉबी के लिए कुछ भी करना एक अलग बात होती है, बट व्हेन वी वर्क ऑन अ प्रोफेशनल प्रोजेक्ट हमें डेडलाइन का मतलब समझ आता है, जो कि बिना डिसिप्लिन के पूरा नहीं हो सकता। वो उसके लिए मैं हर्षित भी थैंकफुल रहेगा आकांक्षा मैम के और इस प्रोजेक्ट के कि जो इसको मिला बाय गॉड्स ग्रेस, कि इसने इतनी छोटी उम्र में ये सीखा कि डेडिकेशन क्या होता है और टूवर्ड्स परफेक्शन जाना। कितनी ड्राइंग्स थी जो कि रिजेक्ट हुई, नहीं ये ठीक नहीं बना फेस, दोबारा बनाओ दोबारा बनाओ। मतलब मैं हैरान था कि और बच्चे को बुरा नहीं लग रहा है, वो एक ही बात बोल रहा है, ओके मैम मैं कल सुबह तक आपको बना दूंगा। तो इतना हैरानी की बात थी। मैंने बोला भी कि हम क्या इतने छोटे बच्चे पे इतना प्रेशर देना ठीक है, तो बोले नहीं वो एंजॉय कर रहा है। तो इन्होंने यही बोला कि वो एंजॉय करो, सच में उसने एंजॉय किया। अगले दिन वो उसको फेस ठीक करके भेज रहा है, उसको नई ड्राइंग्स बनाकर भेज रहा है। तो मेरे हिसाब से हर्षित के लिए बहुत ही सीखने का वो रहा, और हमारे लिए एक टीचर के लिए बस यही एक अर्निंग होती है, एक अचीवमेंट यही होती है हमारे लिए कि हमारे स्टूडेंट आगे जाए, सो उसको बेटर एक्सपीरियंस मिला और अपॉर्चुनिटीज़ मिले। दैट्स व्हाट वी वांट। क्या कहेंगे सर, महज 2 महीने के समय के अंदर बच्चे ने बुक को लिखा है, उसको फिर उसके बावजूद कंप्लीट उसको पब्लिश करने का काम करना, तमाम चीज़ों की अगर बात करें तो वहीं बात भी करें तो किस तरह की बुक जो बच्चे के द्वारा लिखी गई है, कितना एज ग्रुप की है, किस तरह की बुक है सर ये? मैं शो करता हूँ। इसमें बेसिकली 5 साल का बच्चा पढ़ नहीं पाता है, बहुत वर्ड्स पढ़ पाता है ओनली। ये स्टोरी बुक है। अब अगर आप देखेंगे कितना ब्यूटीफुल, एक तो स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी आकांक्षा मैम ने लिखी है छोटे छोटे बच्चों के लिए। आप पिक्चर्स के थ्रू भी आपका ये कैरेक्टर, जैसे पहले हम चाचा चौधरी देखते थे, अगर मैं कहना चाहूँ तो एक कैरेक्टर था जो कि सब लोग रिलेट कर पाते थे, तो ऐसे ही ये अंकल स्लैप हैप्पी हैं जो कि बहुत कंफ्यूज से अंकल हैं, बहुत फनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो बच्चे बहुत आसानी से ये स्टोरी पढ़ पाएंगे। और मुझे याद है लास्ट फाइनल 2 डेज थे जब पब्लिश होना था, वो बहुत ही प्रेशर वाले डेज थे, और उस प्रेशर को अर्शित ने बहुत अच्छे से संभाला अंडर द गाइडेंस ऑफ आकांक्षा मैम। आई कॉन्ग्रेचुलेट बोथ ऑफ देम फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड हिज पेरेंट्स ऑल्सो। चलिए देखिए हमारे जो है करण मिरिक जी, जिन्होंने बच्चे के गुरु हैं, जिन्होंने बच्चे की प्रतिभा को तराशने का कार्य किया, जिनकी देखरेख में उन्होंने अंदर के टैलेंट को बाहर निकालने का कार्य किया गया। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।